बहुत समय पहले एक विशाल और संपन्न राज्य में एक न्यायप्रिय और दयालु राजा रहता था। राजा के दो बेटे थे, बड़ा बेटा इसहाक और छोटा बेटा इमरान। दोनों की प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। इसहाक गंभीर, सख्त और नियमों का पालन करने वाला था। वहीं इमरान हंसमुख, दयालु और लोगों से घुलने मिलने वाला था। राजा दोनों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक चिंता रहती थी। उसके बाद सिंहासन पर कौन बैठेगा? कौन ऐसा राजकुमार है जो इस राज्य को समझदारी और न्याय के साथ संभाल पाएगा? एक दिन राजा ने तय किया कि वह दोनों पुत्रों की परीक्षा लेगा। उसने दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाओ और देखो कि लोग कैसे रहते हैं। जो बेहतर शासक साबित होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। दोनों राजकुमार अपनी अपनी दिशा में निकल पड़े। इसहाक अपने क्षेत्र में पहुंचा और तुरंत आदेश जारी करने लगा। उसने कानून सख्त किए, सैनिकों की गश्त बढ़ाई, बाजारों में कठोरता लाई और चंद दिनों में पूरा इलाका अनुशासन से भर गया। लोग चुप थे, व्यवस्थित थे, पर खुश नहीं थे। उनकी आंखों में डर था, मुस्कान नहीं। वहीं दूसरी ओर इमरान अपने क्षेत्र में लोगों के बीच ऐसे गया जैसे वह उनका अपना हो। वह बाजार में घूमा, गरीबों से मिला, बीमारों का इलाज करवाया, बच्चों के लिए पढ़ने की जगह बनवाई और कई घरों की हालत देखकर मदद पहुंचाई। उसने कानून भी लगाए, पर कठोरता से नहीं, प्यार और नम्रता से। लोग उसे केवल राजकुमार नहीं, बल्कि अपना मित्र मानने लगे। कुछ दिनों बाद राजा ने दोनों को एक एक सोने की थैली दी और कहा कि 1 महीने बाद लौटकर बताओ कि तुमने इस सोने का क्या किया। इसहाक ने तुरंत व्यापार शुरू किया, खरीदा बेचा और पर्याप्त मुनाफा कमाया। उसके पास लौटते समय काफ़ी सोना था, लेकिन उसमें से थोड़ा हिस्सा उसने अपने लिए भी अलग रख लिया। इमरान ने यह सोना गरीबों में लगाया, छोटे छोटे काम बड़े दिल से शुरू करवाए, कई लोगों को रोजगार मिला। जब लाभ लौटा तो सबने उसे राजकुमार के नाम कर दिया। इमरान ने राजा को पूरा सोना लौटा दिया, चाहे वह इसहाक से कम था, पर उसमें छल कपट का एक दाना भी नहीं था। एक दिन राजा ने दोनों को अंतिम परीक्षा के लिए भेजा। राज्य के दूर दराज के एक गांव में अकाल पड़ा था। दोनों को आदेश दिया गया कि वहां जाकर लोगों की मदद करो। इसहाक ने सैनिक भेजे, खाने का सामान पहुंचाया, पर वह स्वयं वहां नहीं गया। उसे लगा कि राजकुमार को ऐसी जगह जाने की क्या ज़रूरत। पर इमरान खुद वहां पहुंचा। उसने भूखों में खाना बांटा, बीमारों के लिए वैद्य बुलाए, बूढ़ों को सहारा दिया, बच्चों को गोद में उठाया और कई दिन तक उसी गांव में रहा। लोग आश्चर्य में थे कि कोई राजकुमार पहली बार उनके बीच बैठकर उनकी तरह जी रहा है। 1 महीने के अंत में राजा ने दोनों को दरबार में बुलाया। इसहाक गर्व से बोला कि उसने कानून मजबूत किए, खजाना भरा और राज्य को सुरक्षित बनाया। इमरान चुप खड़ा रहा। राजा ने पूछा, तुम कुछ नहीं कहोगे इमरान? इमरान ने धीरे से कहा, पिताजी, मैंने वही किया जो एक अच्छे शासक को करना चाहिए, लोगों की सेवा। राजा मुस्कुराया और ऊंची आवाज में घोषणा की, मेरा उत्तराधिकारी राजकुमार इमरान होगा, क्योंकि राज्य तलवार से नहीं, दिल से चलता है। इसहाक पहले नाराज हुआ, पर जब उसने लोगों की खुशी देखी तो उसने भी अपने भाई की योग्यता को स्वीकार कर लिया। समय बीतने के साथ दोनों भाई एक दूसरे के सबसे अच्छे साथी बन गए। जब राजा बूढ़ा हुआ, इमरान ने राज्य संभाला। उसने उसी दया, प्रेम और न्याय से शासन चलाया, जिसकी वजह से उसका राज्य दूर दूर तक मिसाल बन गया। लोग उसे केवल राजा नहीं, बल्कि अपने दिल का मालिक मानते थे।